मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत। ज़बूर 89 कौमी मुसीबत के मौका के लिए गीत है, लेकिन ये ज़बूर 89 जो है ये इतनी बरकत अपने अंदर समेटे हुए, इतनी राज और इतनी गहरी बातें इसके अंदर है, इतना खुदा का मुकाशफा इसके अंदर है कि मैं शायद इसकी तफसीर उस तरीके से ना कर पाऊँ जिस तरीके से हम 10-15 मिनट में बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको वर्स पे वर्स में आपके लिए पढ़ूँ और बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता चला जाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ज़बूर है। इसमें तकरीबन 52 वर्सेस हैं और आए इस कलाम को उसकी ज़ुबानी सुनते हैं और फिर बरकत पाते हैं। नंबर वन चीज़ इसमें समझ लीजिए कि ये ज़बूर वाहिद ज़बूर है जो एतानी अजराही का मुश्किल यानी उसका ज़बूर है, और ये खुदा का बंदा जो सुलेमान बादशाह है उसकी दौरे हुकूमत का एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर खुदा ने हिकमत और दनाई और मुकाशफे की रूह रखी हुई थी। और इसका जिक्र जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पहला सलातीन और उसके बाब नंबर है 4। पहला सलातीन बाब नंबर 4 है और आयत नंबर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बल्कि मैं 29 से पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा और वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ, और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वसत भी नहायत भी अनायत की जैसे समुंदर के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फोकियत रखती थी, यानी सबसे ज्यादा थी और सबसे वो ऊपर था, इसलिए कि वो सब आदमियों से अब उस आदमियों का जिक्र है जिसका ये ज़बूर 89 है। सब आदमियों से बल्कि अजराही, एतान और हेमान और कुलकोल और दरदिया से जो बनी महूल थे। ये बनी महूल के इलाके के वो लोग थे जिनके अंदर हेमान का ज़बूर भी आपको मिलेगा इन्हीं 150 ज़बूरों में। लेकिन एक ज़बूर अजराही एतान है जो 89 ज़बूर आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये जो स्टार्ट जो दिया गया यरूशलेम के बारे में, मदद और पुकार और मुसीबत में परेशानी में कौम के लिए गीत जो है वो लिखा है एतान अजराही का मुश्किल। तो ये मैंने बताया कि सुलेमान के दौर के वक़्त उन दना लोगों में या वाइज लोगों में जिनका शुमार होता था, ये उसके ऊपर खुदा की रूह नाज़िल हुई और उसने इसको लिखा था। नंबर 1 और नंबर 2 एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये 7वें बाब की 14 आयत से यहाँ पर जो दौर है वो है सुलेमान बादशाह का, और सुलेमान बादशाह के जो बाप था उसने ये ख्वाब देखा था कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा, और खुदा ने उसके बेटे को ये दनाई और हिकमत बख्शी। उसने कहा, बेटा तू तो मेरा घर नहीं बना सकता, लेकिन तेरे सुलभ से जो पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। तो यहाँ पर 7वें बाब की दूसरा सैमुएल 7वें बाब की मैं आयत नंबर 12 से आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे, यानी दाऊद को कहा जा रहा है, और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे सौल से जुदा किया, जिसे मैंने सौल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी और तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये बातें, सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसी ही नातन ने दाऊद से कह दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ज़बूर 89 की तरफ आते हैं ताकि आपको अब इसके बैकग्राउंड का पता चल गया है ये एतान इज़राइल कौन है और ये किस दौर में मतलब इसने ये 89 ज़बूर खुदा की दनाई और हिकमत से लिखा, और फिर खुदा के घर में खुदा के दना लोगों में इसका शुमार होता था।
लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जब खुदा ने पहला बादशाह होने के लिए सुलेमान को चुना तो इन सब से ऊपर खुदा ने उसे हिकमत और दनाई दी, और ये उन्हीं हिकमत वाले लोगों में से एक शख्स है जिसका नाम है एतान अजराई का मशकील। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यूं लिखता है, और इसका ये वाहिद ज़बूर है जो इसने ये लिखा है, लेकिन कमाल ज़बूर इसने लिखा है मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा। देखिए, हिकमत और दनाई जो का मंबा है वो खुदा है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा। वजह पीछे देखिए, हिकमत और दनाई से कैसे भरा हुआ है, क्योंकि ये खुदावंद की हमद और उसकी शफकत के गीत गाने वाला शख्स है। इसीलिए इसका शुमार उस वक़्त के दना लोगों में होता था। देखिए, मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। आप अंदाजा कीजिए, जो भी लोग इस दुनिया में हिकमत और दनाई और विजडम से भरे हुए हैं, खुदा उनके ऊपर अपना हाथ रखता है। खुदा ही हिकमत और कुल इल्मियत का वाकिफ रखने वाला है। खुदा ही है जो हमें कसरत से देता है। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारी इस पैराए में हमारी मदद कर सके। खुदा ही है जो हमारे अंदर हमारे हिकमत के वाल्स को खोलता है, और खुदा ही है जो इसके पीछे सोर्स ऑफ हिकमत है। और अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं तो जैसे खुदा ने उस वक़्त के नबियों को, पैगंबरों को, आम लोगों को जो उठाकर उन्हें सरफराज किया और उन्हें अपनी हिकमत और दनाई के वसीला से उनके नाम को ऊंचा किया, और आज तक लोग जानते हैं। जब खुदा से पहले बादशाह ने हिकमत और दनाई को मांगा, सुलेमान बादशाह ने, तो खुदा ने कहा कि ज़मीन की रेत के ज़र्रों की तरह मैंने तुझे हिकमत दी। क्या खूबसूरत मैंने आयत पीछे पढ़ी है अभी आपके सामने। तो इस तरह से खुदा जब हिकमत देता है, मांगने वालों को देता है। जब वो पहली कौम जो बादशाह बनने के बाद जो उसने दनाई की, हिकमत की, खुदा से दरख्वास्त की कि मुझे ऐसा दना दिल दे कि मैं तेरी कौम जिसका तू मुझे बादशाह बना रहा है, मैं उसका सही तरीके से इंसाफ कर सकूं। आप यहाँ पर एक पैटर्न को देखिए कि सुलेमान बादशाह बन रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये बादशाहत मेरे बाप की कमाई हुई बादशाहत नहीं है, बल्कि ये बादशाहत मेरे खुदा की दी हुई, मेरे बाप को भी दी और वो मुझे भी खुदा की तरफ से मिल रही है। इसलिए वो इस ऑनर और इस रिस्पेक्ट को समझ रहा है। इसके पीछे जो राज है, इसके पीछे जो किंग ऑफ किंग है, उसकी वो दनाई और हिकमत को समझता है। इसलिए वो बात भी करते हुए यही खुदा से कहता है, खुदा तेरी कौम है, तेरे लोग हैं, तेरा, जैसे आज के दौर में तेरा चर्च है। आज के दौर में अगर हम बात करें तो खुदा कलीसिया तेरी है, जमात तेरी है, रास्तबाजों का टोला तेरा है खुदा। जो संडे को लोग जमा होते हैं, ये बर्रे के लहू से धुली हुई वो कौम है जिसकी खुदा रहनुमाई के लिए हमें तेरी हिकमत, तेरी दनाई, तेरा मुकाशफा चाहिए ताकि हम इसको लीड कर सके। और इसी तरह से सुलेमान बादशाह के स्पुर्द जब बनी इस्राएल कौम की कमान आई, जब उसने किंग का ओहदा संभालना था, तो वो छोटा था भी। हाँ, तो यहाँ पर एक और हिकमत की बात हमें मिलती है कि गो हम कितने भी बड़े हो जाएं या छोटे हो जाएं, हमें हर हाल में खुदाउन की हिकमत और दनाई की ज़रूरत है ताकि हम सही तरीके से लीडरशिप को डील कर सकें, लीडरशिप को लीड कर सकें, और उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो उसके साथ जो इर्द गिर्द लोग रहते थे वो भी हिकमत और दनाई से भरे थे, लेकिन कलाम ये कहता है कि खुदा ने उन सब से ज्यादा, जो उस वक़्त के दौर के दना लोग थे, उन सब से ज्यादा, इवन समुंदर की रेत के बराबर खुदा ने उसके अंदर हिकमत और दनाई को भर दिया था। और इस सबब से वो खुदा की लोगों की रहनुमाई करता रहा, उन्हें लीड करता रहा। दनाई और हिकमत के जो उसके शोहरत थी वो इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में फैल गई। इसीलिए बैतसबा की जो मलका है वो जो है वो उसकी हिकमत और दनाई के किस्से सुनकर उसके पास आई थी। मेरे बहनों और भाइयों, सुनिए, आज चर्च के दौर में कलीसिया और उसके सरबरा, उसके लीडर खुदा की कौम को लीड कर रहे हैं। क्या मुझे और आपको खुदा की दनाई और हिकमत की जरूरत नहीं? क्या हमें खुदा से वो दनाई और हिकमत मांगने की जरूरत नहीं कि खुदा जो गल्ला तूने हमारे सुपुर्द किया है, ये किंगडम का एक छोटा सा पोर्शन जो हमारे सुपुर्द किया है, ऐ खुदावंद हम इसको किस दनाई और हिकमत से लीड करें? इस पर हमें तेरी समझ चाहिए। जैसे तूने
سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند اے خدا سلیمان کو حکمت اور دنائی دی، اور وہ تیری قوم کو دنائی سے ڈیل کرتا رہا، دنائی سے ان کو رول کرتا رہا اے خدا۔ اسی طرح جو بھی چرچ آج اے خداوند تو نے اپنے بندہ کے سپرد کیا ہے خداوند کہ وہ اس کو لیڈ کرے، وہ اس کو خدا کی الہام کی باتیں، خدا کی گہری باتیں، خدا کے اندر کی تہ کی باتیں نکال کر وہ کلیسیا کے سامنے رکھے۔ اے خداوند میں بھی آج تیرا خادم سرفراز ہونے کے ناطے اے خداوند جیزس فیملی چرچ کے لیے وہ دنائی، وہ حکمت، وہ مکاشفے جو اے خداوند تیری روح میں اترے ہوئے ہیں خداوند، جو تیرے اندر ہیں، وہ میری روح میں اتار دے میرے مالک، تاکہ میں خداوند تیرے اس جیزس فیملی چرچ کی بنیاد جس کی آپ نے رکھی، اس کنگڈم کو جو آپ نے کام کیا، جو اپنے بیٹے کے وسیلہ تو نے ان برگزیدوں کو اے خداوند، ان اے خداوند سپاہیوں کو، جن کو سولجرز کو تو نے اپنی جماعت میں شامل کیا خداوند، انہیں حکمت اور دنائی سے ڈیل کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ جو میرے ساتھ جو بچے کام کرتے ہیں، جو لیڈرز کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی حکمت، وزڈم، دنائی کو بھر دے یسوع کے نام سے، تاکہ وہ بھی اے خداوند میرے اے خداوند بازو بن کر یسوع مسیح کے نام سے ہم اے خداوند ایک روح ایک جان ہو کر اے خداوند جیزس فیملی چرچ کے اس پلیٹ فارم کو لیڈ کر سکے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ دنائی اور حکمت کی باتیں جو اے خدا آج ہم نے تیرے کلام سے لیا ہے خدا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کیا خوبصورت اے خداوند یہ دنائی اور حکمت کا پیسیج ہے جو تو نے آج ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اے خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنائی اور حکمت سے باتیں کرنے والے ہوں، اپنی وکیبلری سے نہیں، اپنی ہوشیاری سے نہیں، اپنی سمارٹنس سے نہیں، بلکہ تیرے روح سے۔ میری دعا ہے خداوند جیزس فیملی چرچ کی لیڈرشپ کے اندر تیری حکمت کام کرے یسوع مسیح کے نام سے، اور تیرے بندہ ایتان ازراحی کا جو مشکل آج پڑھا جا رہا ہے 89 زبور، میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، اس کی محبت کے گیت گاؤں گا، اس کے کبھی ہاتھ کے گیت گاؤں گا، میں اس کے مجھے چن لینے کے لیے میں اس کے گیت گاؤں گا، جس نے مجھے دنیا سے چن لیا میں اس کے گیت گاؤں گا، جس نے مجھے تاریکی سے نکال لیا میں اس کے گیت گاؤں گا، جس نے مجھے گھورے سے اٹھا لیا میں اس کے گیت گاؤں گا، جس نے اپنی حکمت اور دنائی میرے اندر بھر دی میں اس کے لیے گیت گاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ یہ مکاشفہ ہماری روح میں اتار دے، تاکہ ہم تیری وجہ سے جیتے رہیں اور تیرا یسوع نام جلال پائے۔ خدا نے آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے، اور زبور 89 کنٹینیو رہے گا، ہم اس پہ اور بات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیں، بائے بائے۔